मुझे इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सेबी का डाटा कहता है मोर देन 90% ट्रेडर आर लूजिंग इन द मार्केट। 90% से भी ज़्यादा लोग पैसा गंवा रहे हैं मार्केट में। तो ऐसा वो क्या कर रहे हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक है विच इज़ बेस्ट, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग और एसएमसी ट्रेडिंग। चलिए समझते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमें ट्रेड करने के लिए क्या मेजर कंपोनेंट की ज़रूरत होती है और किस तरह से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की जाती है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, चार्ट पैटर्न, यही सारी चीज़ों को मेजर लेवल पे यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। सबसे ज़्यादा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में यूज़ होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग क्या होती है और चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग क्या होती है। अगर हम बात करें ब्रेकआउट ट्रेडिंग की, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम जब मार्केट किसी ट्रेंड में होती है, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, या मार्केट साइडवेज खड़ी हो, रेंज बना रही हो, तो जब भी मार्केट रेंज से बाहर निकलता है तब हम ट्रेड करते हैं। और 90% ट्रेडर जो प्राइस एक्शन यूज करते हैं वो यही इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मार्केट लो हाई हायर लो हायर है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करेगा अपने स्विंग हाई के ऊपर, लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करते हैं और स्विंग लो पे स्टॉप लॉस वो और ये इनके टारगेट हो गए। सेम डाउन ट्रेंड में मार्केट हाई लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट जैसे ही अपने स्विंग लो को ब्रेक करती है, लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और अपने टारगेट ऐसे प्लान करते हैं। तो ये तरीका हो गया ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करने का। दूसरा तरीका है चार्ट पैटर्न को ट्रेड करने का। चलिए उसको भी समझते हैं। चार्ट पैटर्न में सबसे ज़्यादा यूज होता है डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, चैनल पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ट्राइंगल्स, असेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं चार्ट पैटर्न में। बेसिकली हम देखते हैं डबल बॉटम को किस तरह से डबल बॉटम में एंट्री होती है। जैसे प्राइस अपने सपोर्ट के पास खड़ा है, तो जैसे ही अपने नेक लाइन को तोड़ेगा, इस ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ एंट्री करेंगे, स्विंग लूप पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये हमारे ऊपर टारगेट होंगे। ये हमारे चार्ट पैटर्न है जिस तरह से ट्रेड किया जाता है। ये हेड एंड शोल्डर है, ये नेक लाइन तोड़ा, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे हमने एंट्री की, स्विंग लूप पे स्टॉप लॉस और ये हमारे टारगेट। इस तरह से चार्ट पैटर्न को इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए देखते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के क्या डिसएडवांटेज है। पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बिकॉज प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आज के डेट में 70 to 80% ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो रहे हैं। दूसरा चीज़ है, एक तो हमारी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हो रहे हैं जिससे क्या है हमारी एक्यूरेसी कम हो रही है। दूसरा, हमको रिस्क रिवॉर्ड हाई नहीं मिलता। अगर आप देखेंगे, हम ब्रेकआउट पे एंट्री करते हैं, स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो हमारे पास रेंज काफ़ी बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से हमको हमारा रेंज बाइंग टारगेट में छोड़ा जाता है बिकॉज स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो हमें 1:2 1:3 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता। दूसरा, ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा है। 7 to 80% इस समय ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं आज के डेट पे। एक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और लो एक्यूरेसी हो जाती है बिकॉज ब्रेकआउट फील हो रहे हैं, बिकॉज हम अगर ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी कम होगी, हमारे रिस्क रिवॉर्ड कम हो गए। दैट इज वाई लोग आज प्राइस एक्शन में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए अब समझते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग क्या होती है, एसएमसी ट्रेडिंग क्या होती है। एसएमसी ट्रेडिंग में दो कोर कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, और चाहे प्राइस एक्शन हो चाहे एसएमसी हो, कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, लेकिन कोर होता है जिसके, जैसे मैंने बताया प्राइस एक्शन में लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ज़्यादा ट्रेड करते हैं, वो कोर है। सेम एसएमसी में भी दो चीज़ें कोर हैं, वो है ब्लॉक्स और दूसरा है लिक्विडिटी। तो चलिए समझते हैं ब्लॉक्स क्या है और लिक्विडिटी क्या है और किस तरह से एग्जाम्पल से देखते हैं कि हम एसएमसी में ट्रेड को प्लान करते हैं। तो देखते हैं, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, हम प्राइस एक्शन में क्या कर रहे थे, ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे थे। ये ब्रेकआउट हुआ, हमने यहाँ पे टारगेट
स्टॉप लॉस लगाए। इस तरह से हम प्लान कर रहे थे प्राइस एक्शन में। बट एसएमसी में हम क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद हम वेट करते हैं मार्केट के रिट्रेसमेंट का। मार्केट ऊपर जाते समय जब गैप बनाता है, ब्लॉक्स बनाता है, ऑर्डर ब्लॉक, मेडिकेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, हम उनका वेट करते हैं। मार्केट जब उस लेवल पे रिट्रेस करता है और वहां से जब कोई रिवर्सल दिखाता है तब हम प्लानिंग करते हैं। इससे क्या होता है, हमको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। सेम हम इसमें, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड का, सॉरी ये अब हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं। सेम पैटर्न हम यूज करते हैं डाउन ट्रेंड में कि मार्केट अपने मिटिगेशन ब्लॉक के पास आए, अपने लास्ट पीआई पे आए, या अपनी स्विंग हाई की लिक्विडिटी को, सॉरी स्विंग हाई की लिक्विडिटी को स्वैप, हम इस तरह से प्लान करते हैं आपके एसएमसी में। ये मेथड होता है एसएमसी में ट्रेड प्लान करने का। और दूसरा हम बात करें क्या एडवांटेज है प्राइस एक्शन को ट्रेड करने का, तो हम सबसे बड़ी चीज प्राइस एक्शन में क्या करते हैं, हम ब्रेकआउट को नहीं, हम रिट्रेसमेंट को ट्रेड करते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड हाई हो जाता है, हमारी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है। अगर आप देखेंगे, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में है, हमने ब्रेकआउट की जगह हमने वेट किया मार्केट के रिट्रेसमेंट, बिकॉज मार्केट रिट्रेस होके ही चलती है, वो कंटिन्यूस ऊपर नहीं जाती। तो हमने क्या किया, मार्केट में वेट किया इस मेडिकेशन ब्लॉक का, इस एफ ऑर्डर ब्लॉक का, यहाँ कोई एफ ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ कोई एफ ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो हम इस तरह से प्राइस के रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं। और यहाँ भी आते हैं, हम डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेते हैं, यहाँ पे भी हम मार्केट के रिवर्स होने का वेट करते हैं। मार्केट एमएसएस करे, सीआईएससी करे, कोई पैटर्न यहाँ बनाए, मार्केट जब यहाँ कोई पैटर्न बनाता है रिवर्सल, तो हम ट्रेड करते हैं और ये हमारे टारगेट होते हैं। तो इस तरह से होता क्या है, हम लो, सोचिए हम यहाँ ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे थे, हमारी एंट्री यहाँ हो रही थी, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ बन रहा था। सेम अब क्या हो रहा है, हमारी एंट्री यहाँ हो रही है और हमारे स्टॉप लॉस यहाँ बन रहे हैं। तो इससे क्या हो गया, वही टारगेट हमारा 1:4 1:5 एसएमसी में हमारे लिए टारगेट बन जाता है। और वहीं पे अगर हम एडवांटेज देखें, क्या एडवांटेज है, मैंने बता दिया कि भाई रिट्रेसमेंट में ट्रेड करते हैं, लो रिस्क रिवॉर्ड है और हाई एक्यूरेसी होती है। तो कंक्लूजन यही है कि हमारा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हम प्रॉफिटेबल कब बनेंगे, किस चीज पे काम करने से बनेंगे, जब हम लो रिस्क लेंगे, हाई रिवॉर्ड लेंगे। हमारी एक्यूरेसी डिफर करती है, 30-40% भी होगी तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। बट जब हमारा ब्रेकआउट ही 30%, सॉरी 70-80% फेल हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। और आप देख लीजिए आज प्राइस एक्शन ट्रेडर जो भी हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बाकी प्राइस एक्शन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है एसएमसी, क्योंकि हम तो और सारी कॉन्सेप्ट तो वही यूज होते हैं। आप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे तो वो चार्ट पैटर्न पे ही बेस्ड है, चार्ट पैटर्न जिस तरह से बनता है वही हमारी लिक्विडिटी है। तो एक वन स्टेप अहेड है, ये बस समझिए। आप उसमें लड़ने की जरूरत नहीं कि प्राइस एक्शन बेटर है या एसएमसी बेटर है। हर चीज, जैसे कार होती, एक मॉडल आता है, फिर उसका एक अपडेटेड वर्जन आता है, फिर उसका नेक्स्ट वर्जन आता है। एप्पल आईफोन को आप उठा लीजिए, आज इतने सारे वर्जन आ गए। सेम वही चीज प्राइस एक्शन, सॉरी ट्रेडिंग में भी है कि भाई प्राइस एक्शन आज 20 साल से चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, ये 20 साल 25 साल से यही यूज हो रहा है, ट्रेडर इसी को यूज कर रहे हैं। अब हर कोई जान चुका है, इसी जो सब इस्तेमाल करने लगते हैं, तो कुछ इसकी वजह से क्या है, ट्रैप मार्केट में बढ़ गए हैं और लोग जान चुके हैं। तो वो चीज़ें इसीलिए वर्क नहीं करती हैं। जो हमारे स्मार्ट मनी है वो ब्रेकआउट को जानबूझ के फेल कराते हैं, हमारे स्टॉप लॉस नीचे होते हैं उनको हंट करते हैं, वो अपनी क्वांटिटी को फुलफिल करते हैं, फिर उसके बाद मूव देते हैं। तो बस एसएमसी एक स्टेप आगे है प्राइस एक्शन से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।